गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार, डायरेक्टर ऑफ पीके मैथमेटिक्स सेंटर। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जो 2025 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने वाला है, जिसमें से टॉप 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। इस टॉप 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। तो हम लोग चलिए अब बनाते हैं कि डिटर्मिनेंट का एक प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं? तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करें, आगे के स्टेप मेरा क्या होगा। अब इसको जानने के लिए हम लोग करते क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट में देखेंगे कि उसके एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं। इक्वल है तो ठीक है, यदि इक्वल नहीं है तो रो से रो को या कॉलम से कॉलम को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल लाते हैं। जब इक्वल आ जाए तो उसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन ले लिए तब वो अपने 1 आ जाता है। यदि रो समान है तो कॉलम से कॉलम को घटाएंगे, 2 जीरो ले आएंगे, तीसरा को लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यदि कॉलम समान है तो रो से रो को घटाएंगे, 2 जीरो ले आएंगे, तीसरा को लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो रो समान है तो कॉलम से कॉलम को घटाना है, कॉलम समान है तो रो से रो को घटाना है, और 2 जीरो ले आना है, तीसरा को लेकर डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट में देख रहे हैं, क्या दिख रहा है कि पहला कॉलम का सभी एलिमेंट्स क्या है, समान है। पहला कॉलम का सभी एलिमेंट समान है। तो कॉलम समान है तो रो से रो को घटाएंगे, 2 जीरो ले आएंगे, तीसरा को लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। R1 के स्थान पर R1 माइनस R2, R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 कर देंगे। अब R1 से R2 घटाइए तो ये पहला रो और दूसरा रो, पहला रो से दूसरा रो माइनस होगा। 1 से 1 जीरो, यह हो गया a माइनस बी, और यह हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा रो से अब तीसरा रो को घटाना है। 1 से 1 गया जीरो, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1c स्क्वायर। अब क्या बताया है कि 2 जीरो ले आते हैं और थर्ड को लेकर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो थर्ड क्या है, 1। थर्ड क्या है, 1 को लीजिएगा तो जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके रो कॉलम डिलीट हो जाता है, तो इसका कॉलम और रो डिलीट हो गया। अब यह हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें से देखा जाए, इसमें से a माइनस बी कॉमन निकल जाएगा और इसमें से b माइनस सी कॉमन निकलेगा। डिटर्मिनेंट में से सिर्फ रो या कॉलम से कॉमन निकलता है, और वही मैट्रिक्स होता है तो ऑल एलिमेंट से निकलता है। अब इसमें से a माइनस बी कॉमन करेंगे और इसमें से b माइनस सी कॉमन करेंगे। 1a प्लस बी, 1b प्लस सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉमन निकल जाएगा, a प्लस बी बचेगा, b माइनस सी कॉमन निकल जाएगा, b प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a माइनस b, मल्टीप्लाई होके इसको माइनस कर देते हैं। b से b कैंसिल हो गया, a माइनस b, b माइनस सी, c माइनस a, दिस इज RHS प्रूव हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। सेम यही क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है टू प्रूव दैट x स्क्वायर x क्यूब, y स्क्वायर y क्यूब, z स्क्वायर z क्यूब इक्वल टू x y z, x माइनस y माइनस z और z माइनस x प्रूव करना है। सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में कितने बार पूछा हुआ है, इस बार भी पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे। x स्क्वायर x क्यूब, y स्क्वायर y क्यूब, z स्क्वायर z क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए तो पहला रो में से x निकल जाएगा,
दूसरा रो से y कॉमन निकल जाएगा और तीसरा रो से z कॉमन निकल जाएगा। तो अब इसमें से x y z कॉमन 1x x स्क्वायर 1y स्क्वायर और 1z स्क्वायर, इसमें से x निकल गया 1x x स्क्वायर, इससे y निकल गया 1y स्क्वायर, इससे z निकल गया 1z स्क्वायर। अब देखिए तो सेम क्वेश्चन आ गया 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सेम इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, सोल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है तो एग्जाम में ये भी पूछ देता है और ये भी पूछ सकता है। यहीं पे x के जगह पर a स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर c क्यूब भी दे सकता है। इस तरह क्वेश्चन देगा तो हम लोग ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है, कह रहा है कि इतना इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब प्रूव कीजिए। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग को भी पूछ सकता है। तो क्या बताए थे कि अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताया है कि सबसे पहले डिटरमिनेंट में देखते हैं कि उसके एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट इक्वल है या नहीं। यदि नहीं है तो रो से रो को या कॉलम से कॉलम को जोड़कर, घटाकर या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल लाते हैं। अब यहाँ देखिए कि इसको इक्वल लाना है तो हम क्या करें, तो देखिए R1 में R2 और R3 को ऐड कर देते हैं। R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3, ए माइनस बी में से 2b ऐड हो जाएगा तो b, माइनस 2 में 2c ऐड हो जाएगा तो c, a प्लस b प्लस c। इसमें देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो 2a माइनस a b और 2c माइनस c a प्लस b प्लस c, ये भी हो जाएगा a प्लस b प्लस c। 2b b माइनस c माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b हो गया। अब क्या बताए हैं कि जब इक्वल आ जाए तो उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला रो से a प्लस b प्लस c को कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 1 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b हो गया। जब इक्वल आ जाए तो देखना है क्या इक्वल है इसमें, तो रो इक्वल है। रो इक्वल है तो कॉलम से कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 जीरो ले आएंगे, तीसरा को लेकर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो a प्लस b प्लस c। अब रो इक्वल है तो c1 के स्थान पर c1 माइनस c2 और c2 के स्थान पर c2 माइनस c3। रो इक्वल है तो कॉलम से कॉलम को माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस किया 0, इससे इसको माइनस किया a प्लस b प्लस c, इससे इसको माइनस किया 0। अब c2 से c3 को माइनस करेंगे, 1 से 1 को माइनस किया 0, इससे इसको माइनस किया तो माइनस a प्लस b प्लस c, इससे इसको माइनस किया तो a प्लस b प्लस c 1 2b c माइनस a माइनस b। अब क्या बताए, 2 जीरो ले आते हैं और तीसरा एलिमेंट को लेकर डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो तीसरा एलिमेंट क्या है 1, तीसरा एलिमेंट 1, तो इस एलिमेंट को लेंगे तो इसका कॉलम और रो डिलीट हो जाएगा तो a प्लस b प्लस c। अब इसका कॉलम और रो डिलीट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 0, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इंटू a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। दिस इज RHS प्रूफ। तो ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को इस साल एग्जाम में पूछ दे, 2025 में पूछ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 1, LHS लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 ab ac, a स्क्वायर प्लस 1 ab ac और ab b स्क्वायर प्लस 1 ab b स्क्वायर प्लस 1 bc
ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 और बी सी, ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए क्या करें, कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट में देखते हैं कि उसके एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट इक्वल है या नहीं है तो रो या रो से जोड़कर या कॉलम से कॉलम को जोड़कर घटाकर इक्वल लाते हैं, या उससे भी नहीं हो तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इक्वल लाते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग करेंगे। देखिए ए बी सी से डिवाइड कर दिए तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे। C1 के स्थान पर C1 इंटू ए, C2 के स्थान पर C2 इंटू बी और C3 के स्थान पर C3 इंटू सी। C1 में ए से a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। C2 में बी से ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी। C3 में सी से ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में तो कॉमन निकालते हैं रो से। यदि मल्टीप्लाई करेंगे रो में तो कॉमन निकालेंगे कॉलम से। तो पहला रो से ए, दूसरा रो से बी और तीसरा रो से सी कॉमन कर लेंगे, ए बी सी बाई ए बी सी। अब इसमें से ए निकल गया, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें से बी निकल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। इसमें से सी निकल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब देखिए क्या करें। अब इक्वल लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अभी हम बताए हैं कि अब इक्वल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉमन निकलने के बाद 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ क्या मिल रहा है, कॉलन समान है तो रो से रो को माइनस करेंगे, 2 जीरो ले आएंगे, तीसरा को लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। रो से रो को माइनस करेंगे, 2 जीरो ले आएंगे और तीसरा को लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या करेंगे, R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 के स्थान पर R2 माइनस R3। ये हो जाएगा 0, इसे गया 0, इससे जाएगा -1 और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर जाएगा 0। फिर R2 से R3 को हम माइनस करेंगे, 1 से 1 गया 0, बी स्क्वायर प्लस 1 से 1, यह हो जाएगा -1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बताए हैं कि 2 एलिमेंट को 0 ले आते हैं और तीसरा को लेकर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो तीसरा कौन है, 1। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका कॉलम रो डिलीट हो जाएगा। तो 1 माइनस 0, ये कॉलम रो डिलीट हो गया, -1 प्लस 1 माइनस 0। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज RHS प्रूफ। हो सकता है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से ज़्यादातर चांस है एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा। तो इसी तरह हम आगे का भी क्वेश्चन को बनाएंगे।
हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी प्रूव करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इतना दिया है और इतना प्रूव करने के लिए कहेगा, कैसे प्रूव करेंगे। तो अभी बताएं कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट में देखेंगे कि उसके एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट इक्वल है या नहीं। नहीं है तो रो या रो से कॉलम को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए तो कैसे बनेगा, C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स 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 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। हो गया। जब इक्वल आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचा 1 1 1 बी एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। हो गया। अब इक्वल आ गया और उसमें भी 1 1 आ गया। अब इसका क्या समान है, कॉलन समान है। तो कॉलन समान है तो रो से रो को घटाएंगे, 2 जीरो ले आएंगे, तीसरा को लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो अब क्या करना है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, रो से रो को घटाना है। तो R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R3, 0 माइनस x 0 0 b माइनस x 1 b x प्लस सी। थर्ड एलिमेंट को लेकर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट क्या है 1। तो जिस एलिमेंट को लेंगे उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो ये खत्म हो गया। ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज RHS रूट। इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा जाता है। बनाते कैसे, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट में देखते हैं कि उसके एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट इक्वल है या नहीं। तो नहीं है तो सोचेंगे क्या करें, तो रो से रो को ऐड करेंगे। तो x प्लस 3a एक्स प्लस 3b एक्स प्लस 3c इक्वल नहीं हुआ। तो कॉलम से कॉलम को ऐड करेंगे, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल आ गया। हमको इक्वल लाना है। अब इक्वल लाते हैं, इक्वल आ जाए तो उसे कॉमन कर लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हमें 1 1 1 मिलता है। कॉलम समान है तो रो से रो को माइनस करेंगे, रो समान है तो कॉलम से कॉलम को माइनस करेंगे, 2 जीरो आ जाएगा, तीसरा एलिमेंट को लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन एक है जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, तो LHS इक्वल टू 1x x स्क्वायर, 1x x स्क्वायर, x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1, ये दिया है। और इसमें क्या करना है, प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ये 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूव करना है। कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो अभी आपको बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले देखेंगे इसको क्या करें, रो से रो को, कॉलम से कॉलम को ऐड करके इक्वल लाने का कोशिश करते हैं या सब्ट्रैक्ट करके। तो देखिए तो C1 के स्थान पे C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x1 एक्स स्क्वायर x और 1 हो गया। अब इक्वल आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लिए 1 1 1
x1 x स्क्वायर x और 1 आ गया। क्या इक्वल है? कॉलन इक्वल है, तो रो से रो को माइनस करेंगे, 2 जीरो ले आएंगे, तीसरा को लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 प्लस x स्क्वायर, r1 के स्थान पे r1 माइनस r2 के स्थान पे r2 माइनस r3, 0 x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस x कॉमन x माइनस 1, 0 1 माइनस x स्क्वायर x माइनस 1 x स्क्वायर 1। दो एलिमेंट को 0 ले आते हैं, तीसरा को लेकर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 प्लस x स्क्वायर, तीसरा 1 है, इसका कॉलन और रो डिलीट कर दिए, तो इसको लिख दीजिए x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर x इंटू x माइनस 1 x माइनस 1 हो गया। और इसमें एक लाइन और, अब आगे बढ़िए, 1 प्लस x स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x, इसमें भी माइनस कॉमन 1 माइनस x, इसमें भी माइनस कॉमन 1 माइनस x हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, देखिए तो अब इसमें 1 प्लस x स्क्वायर, पहला रो से 1 माइनस x और दूसरा रो से 1 माइनस x कॉमन, 1 माइनस x कॉमन, बच गया -1 प्लस x माइनस 1, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, दिस इज आर। तो ऐसे हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो अभी जो क्वेश्चन बताया है ज़्यादातर चांस है लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से पूछने का, इसी को थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। अभी आने वाले 4 तारीख को जो मैथ का एग्जाम होगा, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन रहे। ठीक।